यह बस्ती शहर से कुछ दूर उन गरीबों ने बनाई थी कि जिनके पास ना तो कोई अपनी जमीन और ना ही अपनी छत थी। वक्त ने जब करण और अंजलि को गुर्बत की चादर में लपेटा तो वह भी इसी बस्ती में आ बसे। उस बस्ती में छोटी मोटी किराए की दुकानें तो थी, लेकिन मजदूरों और आने जाने वाले मर्दों के लिए कोई चाय की दुकान नहीं थी। करण को ख्याल आया क्यों ना वह यहाँ पर एक चाय की दुकान खोल ले। उसने अपने 2 कमरों के कच्चे मकान के आगे छप्पर बनाकर उसे चारों तरफ से ढक दिया और कुछ कुर्सियां और मेज डालकर एक छोटा सा चाय खाना खोल लिया। होटल का सामान उसके एक पुराने दोस्त ने दे दिया था, क्योंकि वह दोनों काफी लंबे समय से अच्छे दोस्त हुआ करते थे और हर जगह पर साथ ही जाया करते थे। करण की देखा देखी में उस बस्ती में और भी चाय की दुकान खुल गई, लेकिन करण की चाय की दुकान की तो बात ही कुछ और थी, क्योंकि यहाँ चाय अंजलि खुद अपने हाथों से बनाती थी। चाय बनाने का सामान चूल्हा वगैरह घर के आंगन में था और चाय की दुकान छप्पर तले, जहाँ चाय के शौकीन ग्राहक 2 घड़ी को खाली दूध पत्ती वाली चाय और गर्मा गर्म पकोड़े और समोसे मजे से खाते थे। करण की चाय की दुकान शाम 4 बजे खुलती थी और सुबह को बंद रहती थी। अक्सर बस्ती के मजदूर शाम के समय ही वापस आते थे। वह शाम को लौटते तो करण की दुकान से होकर जाते थे। धीरे धीरे यहाँ भीड़ बढ़ने लगी, चाय की लोकप्रियता भी बढ़ने लगी। आसपास की बस्तियों के लोग भी यहाँ मजदूरी करने आते थे। इस लोकप्रियता का कारण अंजलि के हाथों से बने पकोड़े और समोसे थे, जो इस कदर स्वादिष्ट होते थे कि इधर से शहर की तरफ जाने वाले भी अपनी सवारी रोककर यह पकोड़े और समोसे खरीदकर घर ले जाते थे। इसलिए अधिक काम के कारण हमें नौकरों को काम पर रखना पड़ा। जब कमाई बढ़ गई तो करण ने दुकान की छत पक्की करवा ली और चारों दीवारें भी बनवाई, नई मेज कुर्सियां खरीद ली। अब यह चाय की दुकान नहीं होटल बन गया था। सभी बस्ती वालों की जुबान पर तो करण का चाय खाना ही चढ़ा हुआ था, लेकिन वह उसको होटल नहीं चाय की दुकान ही कहते थे। 1 साल बाद करण इस काबिल हो गया कि इसने अंजलि के लिए सोने की बाली और उसके लिए हार बनवा दिया। अब दोनों पति पत्नी की जिंदगी सुकून से गुजर रही थी कि एक दिन एक बात ने उनकी जिंदगी बदल दी। उस दिन उनके घर बरसों बाद एक खास मेहमान आया था, जो करण का दोस्त था और जिसने कभी अपने उस दोस्त पर तरस खाकर उसको चाय की दुकान खोलने के लिए कुछ पैसे और मेज कुर्सियां दी थी। वह खुद एक बड़े शहर में एक बड़े होटल का मालिक था और वह पुराना सामान जो उसके होटल के इस्तेमाल से बाहर हो गया था, उसे करण को देकर उस पर एहसान किया था। करण के उस दोस्त ने करण की पत्नी को देख रखा था। बस यह तस्वीर तो पहले दिन से ही उसके दिल पर छप गई थी, मगर उसको हासिल करने की आरजू को दिल में दबा लिया था कि अंजलि पराई औरत थी और यह पराई औरत भी उसके दोस्त की इज्जत थी। जब वह आया तो करण ने उसको अपने घर के अंदर चारपाई पर बैठाया और अपनी पत्नी से कहा कि मेरा जिगरी दोस्त बहुत दिनों बाद आया है, तुम मेरे मेहमान के लिए अच्छे से अच्छा खाना बनाओ। अंजलि ने ऐसा ही किया। अंजलि ने पहले पिस्ते बादाम और मलाई वाली चाय और फिर तंदूरी रोटी और पनीर की सब्जी बनाई। करण का दोस्त अंजलि की मेहनत से बहुत खुश हुआ और उसकी तारीफ भी की। अंजलि ने बड़ी मेहनत से यह सब कुछ उसके लिए तैयार किया। जाते हुए उसने अंजलि का धन्यवाद किया और उसके पति की खुशामद करके अपने होटल ले गया। वह होटल के पीछे एक कोठा भी चलाता था, जिसके बारे में करण को नहीं पता था। उसने देखा कि यहाँ का माहौल तो पहले जैसा नहीं रहा और काफी बदल चुका है। होटल तो सामने के हिस्से में मौजूद था, मगर पिछले हिस्से में जहाँ उसने करण को बिठाया, वहाँ अलग अलग आयु और तरह तरह की शक्लों के लोग बारी बारी खूबसूरत गिलासों में शराब पी रहे थे। करण को उसकी बदबू बहुत बुरी महसूस हुई। जैसे ही करण ने वहाँ से उठना चाहा, तो उसके दोस्त ने करण का हाथ थामकर जबरदस्ती बिठा लिया। फिर उसने किसी को इशारा किया तो एक लेडी वेटर हाथ में ट्रे थामे आ गई और गिलास करण के होठों से लगा दिया। करण ने उसको थोड़ा सा चखा, मगर उसको अच्छा ना लगा। उसके दोस्त ने कहा, तुम्हें मेरी जान की कसम है, मेरी खातिर थोड़ा सा पी लो, दुनिया के सब गमों से आजाद हो जाओगे। करण ने कहा, मेरे दोस्त, मुझे किसी तरह का कोई गम नहीं है। तभी दोस्त बोला कि प्लीज मेरे हाथ से पी लो। फिर उसने गिलास ट्रे से उठाकर उसके होठों से लगा दिया तो दोस्त की खातिर करण ने उस शराब को शहद समझकर पी लिया। थोड़ी देर में उसको नशा चढ़ने लगा और दिमाग को हल्का फुल्का महसूस किया। उसके बाद यह रोज का मामूली बन गया। उसका दोस्त करण के होटल आकर करण को अपने अड्डे पर ले जाता और करण को शराब पिलाता और फिर यह आदत दिन ब दिन बढ़ती चलती गई और फिर शराब और शबाब ने उसको कहीं का ना छोड़ा। ज्यादातर हर वक्त नशे की हालत में रहने की वजह से वह अपनी चाय की दुकान की तरफ से लापरवाह होता गया। अकेली औरत अंजलि के लिए चाय की दुकान संभालना बहुत मुश्किल हो गया।
वह बाहर दुकान भी संभालती और अंदर किचन का काम भी करती, मगर ग्राहकों को चाय पकौड़े समोसे पेश न कर सकती थी। काम के लिए एक लड़का रखा, लेकिन वह भी कुछ दिन बाद भाग गया। दूसरा रखा, वह किसी भी दिन अचानक छुट्टी कर लेता, जिसके कारण होटल भी उस दिन बंद रखना पड़ता। उसके बाद तो फिर होटल हर दूसरे तीसरे दिन बंद ही रहने लगा, क्योंकि करण के मिजाज में बदलाव आ गया था। वह ग्राहकों से दूर होता गया। अगर कोई ग्राहक चाय में मीठे की कमी की शिकायत करता, करण बजाय उसकी शिकायत दूर करने के उल्टा ग्राहक पर ही बिगड़ जाता। अगर कोई ग्राहक समय पर उधार न दे पाता तो भी करण उसको गालियां देता। उन बातों का असर ये हुआ कि उसके ग्राहक आहिस्ता आहिस्ता दूसरे होटलों में जाने लगे, और एक वक्त वह भी आ गया जब उसके होटल में कुछ लोग ही आते थे। यह वह ग्राहक थे जो अंजलि के हाथों के बने हुए पकोड़े और समोसे खाते थे, और इस बहाने अंजलि की कभी कभार एक झलक भी उनको नजर आ जाती थी। अंजलि ऐसे लोगों की उम्मीदों से बिल्कुल भी बेखबर न थी, क्योंकि वह इंडियन माहौल में पली बढ़ी थी, जहां पति को भगवान समझा जाता है। यही वजह थी कि पति की बुरी हालत के बावजूद भी उसने किसी नौजवान की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा था। आखिर में मायूस होकर उसके चाहने वाले भी दूसरी जगह जाने लगे और होटल बिल्कुल ठप हो गया। घर की खुशियां आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगी। अंजलि के जेवर भी दांव पर लग गए। उसके बाद होटल का कुछ सामान बिका और आखिर में घर के अंदर के खाने पीने के बर्तनों की बारी आ गई। यूं छोटा सा सजा हुआ घर वीरान हो गया। करण जानता था कि अभी कुछ नौजवान अंजलि की एक झलक देखने के लिए होटल में बैठने की ख्वाहिश रखते हैं। वह यह भी जानता था कि अगर अंजलि चाहे तो उनके बुरे दिन खत्म हो सकते हैं। उसने बार बार अपनी पत्नी को इस तरह के इशारे भी दिए कि अगर मैं दुकान पर ना बैठ सकूं तो तुम खुद भी गल्ले पर बैठ सकती हो। उस तरह हमारी कमाई नौकर तो लेकर ना उड़ेंगे, हम फिर से अपना कारोबार जमा लेंगे। उसकी पत्नी खूब समझती थी कि अब निकम्मा हो जाने पर उसका पति उसको मालिक की गद्दी पर ग्राहकों के सामने बिठाना चाहता है। आखिर एक दिन उसने अंजलि को साफ साफ कह दिया कि अब यह होटल तुम चलाओगी, किचन का काम नौकर करेंगे और तुम गल्ले पर बैठोगी और ग्राहकों पर नजर रखोगी। तुम ही चाय की दुकान को बाहर से संभालो। मैं अब पहले की तरह यह काम नहीं कर सकता। मेरी सेहत ठीक नहीं रहती है। अब जिंदा रहने की बस यही वजह बाकी रह गई है कि तुम ग्राहकों को खुद संभालो। यह कहकर उसने अंजलि को गौर से देखा। इतनी गरीबी के बावजूद उसमें भरपूर कोशिश थी, बस जरा मेकअप की जरूरत थी। फिर उसने अंजलि से कहा कि वह अब मेकअप किया करे और कोई अच्छा सा सूट पहनकर ग्राहकों से पैसे खुद ले लिया करे। तभी अंजलि गुस्से से बोली, ऐसा तुमने सोचा भी कैसे? मैंने नहीं सोचा, मेरे दोस्त ने यह सोचा है कि गुर्बत को दूर करने के बहुत से तरीके होते हैं। उसने ही मुझको समझाया है कि मुसीबत से लड़ने का एक तरीका यह भी है कि तुम मालिक की गद्दी पर बैठ जाओ। थोड़ी देर में वह यही आने वाला है, ताकि तुमको भी समझाएं कि औरतों को मर्दों के साथ काम करने की कितनी जरूरत है। उसने भी अपने होटल में वेटर औरतें रखी हुई है। देखो उसका होटल कैसे चल रहा है, हर वक्त ग्राहकों से भरा रहता है और दौलत पत्तों की तरह बरसती है। करण की बातें सुनकर अंजलि डर गई। उसने चौंक कर अपने पति की तरफ देखा और यह सोचकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे कि उसके पति की शर्म को क्या हो गया है। क्या वाकई नशा इंसान की सोच समझ को खत्म कर देता है? उसको सोचते हुए पाकर करण ने जोर से चिल्लाकर कहा कि तैयार हो जाओ और अच्छा सा सूट पहन लो, अभी मेरा दोस्त आने वाला है। अंजलि ने ऐसा करने से मना कर दिया तो उसका पति अंजलि पर बिगड़ गया और अंजलि के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया और फिर उसे धक्का दे दिया। वह फर्श पर जा गिरी। 2 दिन भूखी है और अब भी अकड़ दिखा रही है। माँ बाप तेरे मर गए, अब आखिर कहाँ जाएगी? मैं अभी आता हूँ आधे घंटे में, मेरे आने से पहले हाथ मुंह धोकर तरोताजा हो जाना। यह कहकर वह कमरे से चला गया। उसके जाने के बाद अंजलि सिसकती हुई उठी। उसने फैसला कर लिया कि वह मर जाएगी, लेकिन किसी कीमत पर गैर मर्दों का निशाना नहीं बनेगी, वरना कल तक जो उसके हाथ की बनी चाय और पकौड़े के आशिक थे, उसके आशिक ग्राहक बनकर आने लगेंगे। उसने चाय की दुकान में भागते दौड़ते चूहों के लिए लाई गई जहरीली गोलियां उठाकर खा ली। खाली पेट में इतनी सारी गोलियों ने तेजी से काम दिखाया। तकलीफ बढ़ने लगी जो उसकी बर्दाश्त से बाहर थी। उसका जी चाहा कि वह बाहर भागकर किसी को बता दे कि उसने जहर खा लिया है, ताकि कोई उसको अस्पताल ले जाए और उसकी जान बचा ले। उसने उठकर बाहर जाने की कोशिश की, मगर दरवाजे की दहलीज पर ही गिर गई। शायद बदन में ताकत ना रही थी, या फिर यह सोचा होगा कि इस पिंजरे से अपनी बेबस बेचैन रूह को आजाद हो जाने दे। उसकी रूह उसके जिस्म से निकल चुकी थी। कुछ देर बाद उसका पति कमरे में आया
तो उसको अंजलि दहलीज पर ही पड़ी मिली। उसके साथ उसका दोस्त भी था। दोनों ने मिलकर उसको उठाकर चारपाई पर लिटाया और उसको चादर से ढक दी। अब करण के मुंह पर हवा उड़ रही थी और खौफ से उसका रंग पीला पड़ चुका था। करण के दोस्त ने पुलिस को फोन किया। थोड़ी देर बाद पुलिस आ गई। वह अंजलि की लाश के साथ करण को भी ले गए। घर को ही नहीं, उसके होटल को भी ताला पड़ गया और पहले जो करण की चाय की दुकान मशहूर थी वह अब भूत होटल के नाम से मशहूर है। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी है कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। धन्यवाद।